धार के नालछा में ब्रह्मलीन संत 1008 श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज की तपोस्थली श्री रामपाल की धाम में गत 5 फरवरी से जारी मां नर्मदा पुराण कथा का समापन हुआ। पिछले 7 दिनों से प्रतिदिन प्रातः किए जा रहे हवन में पंडित विकास शर्मा द्वारा पूर्ण विधि विधान पूर्ण जजमान जोड़ों और स्थानीय संतों से पूर्ण आहुति करवाई गई। पूर्ण आहुति के बाद 251 कन्याओं का पूजन सभी जजमान जोड़ों द्वारा किया गया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कथा के 7वें दिन संत श्री श्यामदास जी महाराज ने बताया कि मां नर्मदा की महिमा अपरंपार है, जिसके दर्शन मात्र से ही प्राणी के समस्त पापों का हरण हो जाता है। मां नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिस पर पुराण की रचना की गई है। मां नर्मदा के दोनों तटों पर 60 करोड़ 60 हजार से भी ज्यादा तीर्थ हैं, जिनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस नालचा की इस पावन धरा के ऊपर ये बड़ा ही दिव्य स्थान है। रामपाल के धाम के नाम से पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्वेश्वर दास जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर तप साधना की गई। इसके द्वारा ये स्थान बड़ा दिव्य और चैतन्य हो गया। और नर्मदा पुराण की कथा को लेकर तो अचानक से सारा कार्य भगवत इच्छा से हुआ है। और मैंने सुना शायद पहली बार यहाँ पर नर्मदा पुराण की कथा हो रही है। अभी तक नर्मदा पुराण हुआ नहीं। और अचानक से हमारे देवा भाई, भूरू भाई और कुछ भक्तों से हमारी चर्चा हुई और तारीख फोन के ऊपर ही निश्चित हुई है। मेरा भी एक बार पहले आया था, उसके बाद दोबारा यहाँ आने का हुआ है। और माँ नर्मदा का चरित्र इसलिए यहाँ पर सुनाया गया क्योंकि ये पूरा क्षेत्र नर्मदा खंड है। क्योंकि स्वयं माँ नर्मदा धर्मपुरी से निकलकर गुप्त रूप से रेवा कुंड के रूप में यहाँ पर आई है मांडव की पावन धरा के ऊपर। और वास्तविकता में उसका जल ही हम लोग पीते, उसी का अन्न खाते हैं। तो माँ नर्मदा का चरित्र सुनकर माँ नर्मदा के प्रति हमारा भाव, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास बढ़ता है। भगवान शंकर ने अपनी बेटी नर्मदा को इस जगत में जल रूप में इसीलिए प्रकट करा कि उसके अंदर स्नान करके जीव अपना कल्याण कर सके और शिव कृपा को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त हो जाए। इसलिए नर्मदा पुराण में जब हम कथा करते हैं तो नर्मदा के दोनों तटों की महिमा आती है। और नर्मदा पुराण में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि रेवा तटे जपम कुर्यात मरणम जानवी तटे। नर्मदा पुराण में लिखा गया कि अगर किसी को तप बल बढ़ाना है, किसी को अपनी भक्ति बढ़ाना है, तो नर्मदा के किनारे बैठकर गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। और कहा गया कि गंगा के किनारे मृत्यु श्रेष्ठ मानी जाती है, नर्मदा के किनारे जप तप श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए समस्त देवी देवताओं ने नर्मदा के किनारे आकर साधना करी, तपस्या करी। और नर्मदा पुराण में लिखा गया कि नर्मदा के दोनों तटों के ऊपर 60 करोड़ 60 हजार से ज्यादा तीर्थ है, जिनकी महिमा बताना पाना। सो मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को 7 कल्प की कथा सुना रहे। तो वो कहते कि इन सभी तीर्थों की महिमा बताना पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि कण कण में भगवान शंकर बसे हुए नर्मदा जी के कहा जाता, नर्मदा के हर कंकर में बसे हुए शंकर। और नर्मदा पुराण का चरित्र सुनाकर हमें भी बड़ा आनंद आया और जितने भी श्रोतागण आए यहाँ पर उनको भी बड़ा आनंद आया, क्योंकि माँ की कथा ही एक ऐसी है। और अचानक से सारा कार्य हुआ, भंडारे की भी कोई योजना नहीं थी, लेकिन माँ नर्मदा की कृपा के द्वारा और नालचा वासियों के प्रेम के द्वारा, उनके अथक प्रयासों और सहयोगों के द्वारा आज आयोजन निर्विघ्न पूर्ण हुआ और भंडारा प्रसादी का भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुआ। मैं महंत श्यामदास पारेश्वर सेवाधाम आश्रम धामनों से हूँ। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस धाम से आप अवश्य जुड़े रहे और यहाँ आने वाले समय में जब भी कोई ऐसा आयोजन हो तो आप इसी प्रकार तन मन धन से सहयोग देकर अपना सहयोग प्रदान करें। और मैं खासकर मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका भी अच्छा प्रयास रहा, क्योंकि जनमानस तक ये सारी जानकारी पहुँचाई गई। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नर्मदे हर। कथा के दौरान संगीत की टीम में पैड पर पवन बाल्के, कीपैड पर हेमंत पवार, तबले पर जितेंद्र बाल्के द्वारा नियमित सुमधुर भजनों और संगीत की प्रस्तुति दी गई। साथ ही संत श्री श्यामदास जी महाराज के सारथी के रूप में राकेश बाल्के मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मांडू।